हद शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाव पाव चली। सफर जो धूप का किया हो तो तजुर्बा हुआ, सफर जो धूप का किया हो तो तजुर्बा हुआ। वो जिंदगी ही क्या जो शाहों शाहों में चली। हेलो फ्रेंड्स, जीके वाई गुरप्रीत सर में आप सभी स्टूडेंट्स का दिल से स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो को आपने बहुत ही सपोर्ट किया क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देखा गया। आज मैं फिर आपके सामने दोस्तों गंगा नदी के बारे में बताने जा रहा हूं क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा था आपसे वादा भी किया हुआ है। गंगा नदी को मैं कंप्लीट जीके वाई गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर करवाने वाला हूं। आज हम गंगा नदी में मिलने वाली बाईं ओर से नदियां पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। गंगा नदी से अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हरियाणा के हर एग्जाम में और इंडिया के हर एग्जाम के अंदर गंगा नदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गंगा नदी को हमने अलग अलग भागों में पढ़ा। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहां से हुआ, गंगा नदी कितनी शाखाओं से मिली, गंगा नदी दो शाखाओं से मिलकर बनी, अलकनंदा और भागीरथी नदी को दोनों को मिलाया गया। ये दोनों नदियां देवप्रयाग नाम स्थान पर मिल जाती है। उसके बाद इस नदी का नाम गंगा रखा जाता है। अगर बात करें अलकनंदा नदी की जो प्रथम शाखा थी दोस्तों वो धौलागिरी थी। आपको बताया था, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर अलकनंदा की प्रथम शाखा का क्या नाम है, तो धौली गंगा थी दोस्तों। जो धौली गंगा थी वो विष्णु प्रयाग पर जाकर मिल जाती है और अलकनंदा नदी पर ही बद्रीनाथ धाम स्थित है। ये एग्जाम के अंदर हो सकता है पूछा जाए। अलकनंदा नदी का अगर उद्गम स्थान की बात करूं तो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी। उसके बाद दोस्तों अलकनंदा में जो दूसरी शाखा मिलती है नंदकनी मिलती है दोस्तों, नंद प्रयाग पर मिलती है। तीसरी की बात करूं दोस्तों कर्ण प्रयाग पर पिंडार नदी मिलती है, वो भी एक अलकनंदा नदी की एक छोटी सी शाखा है। ये जितनी भी नदियां हैं जो अलकनंदा नदी में मिलती है सारी की सारी उत्तराखंड में है दोस्तों। एक शाखा आपको और बताई थी जो अलकनंदा नदी में मिलती है मंदाकिनी नदी। जो मंदाकिनी नदी है दोस्तों वो अलकनंदा नदी में रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। अगर बात करें दोस्तों जो केदारनाथ धाम है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद दोस्तों भागीरथी नदी मिल जाती है गंगा नदी में, ये हमने पढ़ लिया था। और बाईं ओर से मिलने वाली गंगा नदी में नदियां कौन कौन सी थी पिछली वीडियो में आपने पढ़ लिया। गंगा में प्रथम नदी, अगर गंगा में मिलने वाली प्रथम शाखा कौन सी है, प्रथम नदी कौन सी है, तो राम गंगा। आपको बताया था दोस्तों राम जाने गंगा प्रथम शाखा पूछी जाती है। गंगा में मिलने वाली कौन सी है, राम गंगा है। दूसरी कौन सी थी, गोमती। तीसरी गंडक नदी। चौथी घाघरा नदी। पांचवी बात करें कोसी नदी। छठी की बात करूं दोस्तों महानंद नदी जो कि फरक्का बांग्लादेश में मिल जाती थी। अगर दाईं ओर से मिलने वाली नदियों की बात करूं, दाईं ओर से मिलने वाली जो महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों वो कौन सी है, यमुना नदी है जो कि गंगा की सबसे लंबी जो सहायक नदी है। गंगा नदी जो दाईं ओर, यमुना नदी जो दाईं ओर से मिलती है। और यमुना में मिलने वाली चार शाखाएं हमने पढ़ी थी जो यमुना नदी में मिलती थी दोस्तों। सबसे पहले बात करूं चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये चार नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। और यमुना सबसे लंबी जो सहायक नदी है गंगा नदी की है। गंगा में टोंस नदी भी आपको बताई थी दाईं ओर से, सोन नदी भी थी, दामोदर नदी भी थी। ये सारी की सारी नदियां दोस्तों गंगा नदी में मिल जाती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं इन नदियों का उद्गम स्थान कहां से हुआ, कौन सी नदी को कहां पर मिलाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनने वाले हैं। सबसे पहले हम गंगा नदी में मिलने वाली जो प्रथम शाखा थी दोस्तों रामगंगा नदी का हम उद्गम स्थान पढ़ेंगे। एक सिंपल सा मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। हम पहले ये थी दोस्तों अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी आ रही है इधर से। इधर कौन सी नदी थी दोस्तों, भागीरथी नदी। ये दोनों नदियां मिलकर क्या बन जाती है दोस्तों, गंगा नदी बन जाती है। और गंगा नदी की जो बात करें कितनी शाखाओं से उद्गम स्थान होता है, दो शाखा से हुआ है, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी हमने पढ़ ली थी।
अब गंगा नदी में जो प्रथम शाखा मिलती थी, प्रथम शाखा यहां पर मान ले, जो प्रथम शाखा दोस्तों मिलती थी गंगा नदी में, तो कौन सी मिलती थी दोस्तों? उसका नाम क्या था दोस्तों? राम गंगा। पूछा जा सकता है आपसे, गंगा में प्रथम शाखा या गंगा में मिलने वाली प्रथम नदी कौन सी है? तो राम गंगा है दोस्तों। राम गंगा का अगर उद्गम स्थान की बात करूं दोस्तों, तो उद्गम स्थान कहां से हुआ राम गंगा का उद्गम स्थान? तो उद्गम स्थान हुआ दोस्तों दूनगिरी की पहाड़ी से। कहां से? दूनगिरी की पहाड़ी, दूनगिरी की पहाड़ी से राम गंगा का उद्गम स्थान हुआ है। अगर बात करूं दोस्तों दूनगिरी की पहाड़ी कहां पर स्थित है, कौन से हिमालय में स्थित है? जो दूनगिरी की पहाड़ी है दोस्तों वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यूके लिख दूं, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगर बात करें कौन सी हिमालय में स्थित है, तो कुमाऊं हिमालय में स्थित है। कौन सी? दूनगिरी की पहाड़ी। क्लियर हुआ? राम गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है दूनगिरी की पहाड़ी से है। दूनगिरी की पहाड़ी कुमाऊं हिमालय में स्थित है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगर बात करूं दोस्तों जो राम गंगा नदी है कहां कहां से बहती है, तो यहां पर दोस्तों उत्तराखंड में बहती है और उत्तर प्रदेश में बहती है। दो राज्यों में बहती है राम गंगा। उसके बाद दोस्तों गंगा नदी में मिल जाती है। यहां पर बहने के बाद आपसे पूछा जा सकता है राम गंगा नदी जब गंगा नदी में मिलती है कौन से स्थान पर मिलती है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश का कनौज, जो थानेसर और कनौज हर्षवर्धन की राजधानी बताया था दोस्तों आपको, उत्तर प्रदेश के कनौज के निकट या कनौज के स्थान के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? राम गंगा नदी दोस्तों। क्लियर हुआ? राम गंगा नदी की अगर बात करूं छोटी सी है दोस्तों, 188 किलोमीटर की इसकी लंबाई बताई जा रही है। लेकिन राम गंगा नदी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम के अंदर दोस्तों, राम गंगा नदी के ऊपर कौन सा पार्क स्थित है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपने नाम सुना होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो राम गंगा नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है दोस्तों, जब यह नदी उत्तर प्रदेश के कनौज के नाम स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। क्लियर हुआ? जहां तक राम गंगा नदी बिल्कुल क्लियर हुई। यह गंगा की प्रथम शाखा है, यह भी नोट कर लेना। गंगा की प्रथम शाखा कौन सी है दोस्तों? राम गंगा है। कौन सी है? राम गंगा। अगर आपकी राम गंगा बिल्कुल क्लियर हो गई हो दोस्तों, तो इस वीडियो को अपने YouTube चैनल जीके बाय गुरप्रीत सर को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और स्टेटस लगाना दोस्तों। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको शेयर आपने कर देना है। गंगा नदी में आपकी बिल्कुल क्लियर करवाऊंगा। अगर समझ ना आए तो वीडियो के नीचे आप कमेंट्स भी कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि मुझे फिर वहां से आइडिया हो जाएगा कौन से स्टूडेंट्स को क्या चीज समझ नहीं आई। दूसरी बात करूं, दूसरी यहां पर दोस्तों, यहां पर गंगा में, लेकिन नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगा, यहां पर जो नदी आएगी दोस्तों, अब मैं यहां पर अलकनंदा नदी नहीं बनाऊंगा, अब मैं आपको समझाने के लिए सीधी गंगा नदी बनाऊंगा दोस्तों, सीधी गंगा नदी बनाऊंगा। दूसरी नदी कौन सी थी दोस्तों? मैं आपको पिछले पेज में आपको बताया था, यहां पर मिलने वाली जो नदी थी दोस्तों वो कौन सी थी? गोमती नदी। कौन सी थी? गोमती नदी। अब गोमती नदी भी हो सकता है एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। दूसरी जो शाखा है गंगा में मिलने वाली गोमती नदी है दोस्तों। अगर बात करूं गोमती नदी की, इसका उद्गम स्थान कहां से हुआ है? तो पीलीभीती की पहाड़ी से हुआ दोस्तों। पीलीभीती पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान हुआ दोस्तों। पीलीभीती की पहाड़ी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सी नदी का उद्गम स्थान हुआ है? गोमती नदी का उद्गम स्थान हुआ है। अगर गोमती नदी की बात करूं दोस्तों, 900 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जा रही है।
लगभग 900 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जा रही है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जहां से, जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर दोस्तों? लखनऊ। नाम सुना होगा आपने, लखनऊ। जो लखनऊ शहर है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? गोमती नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर कहां पर बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर हुआ दोस्तों? और गोमती नदी अंत में, यहां पर दोस्तों पूछा जा सकता है, गोमती नदी अंत में गंगा नदी में कहां पर मिल जाती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के निकट। कहां पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के निकट। कहां पर? गाजीपुर। गाजीपुर के निकट किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती नदी बिल्कुल क्लियर हुई दोस्तों। गोमती नदी है जो कि पीलीभीत या पीलीभीत भी कह देते हैं, पीलीभीत की पहाड़ी उत्तर प्रदेश से निकलती है। इसका उद्गम स्थान 900 किलोमीटर की लंबाई बताई जा रही है। इस नदी के तट पर या इस नदी के निकट उत्तर प्रदेश का जो फेमस शहर है दोस्तों लखनऊ बसा हुआ है। क्लियर हुआ आपको? यह नदियां आपको बता रहा हूं दोस्तों जो बाईं ओर से मिलती है गंगा नदी में। तीसरी नदी आपको बताई थी यहां पर दोस्तों, उस नदी का क्या नाम था? घाघरा। घाघरा उस नदी का नाम था। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था? घाघरा। अगर बात करूं दोस्तों, मैं घाघरा नदी आपको बताने वाला हूं। हम क्या बनाएंगे? गंगा नदी बनाएंगे। कौन सी नदी बनाएंगे? गंगा नदी बनाएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर समझ आया तो वीडियो को शेयर जरूर करना आपने। ये एक मेरा काम आपको सौंप रहा हूं, वीडियो को शेयर करना न भूले। यहां पर कौन सी नदी आ रही है तीसरी दोस्तों? घाघरा नदी। कौन सी नदी? घाघरा नदी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा दोस्तों, घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहां से हुआ? तो घाघरा नदी दोस्तों नेपाल से निकलती है। कहां से निकलती है? नेपाल से निकलती है दोस्तों। नेपाल से निकलती है तो यहां से निकलती है, उसका नाम भी नेपालियन ही होगा। नेपाल के नाम आपने सुने होंगे, तुंग, सुंग, मुंग, ऐसे नाम होते हैं ना दोस्तों। तो मापसा तुंग कहां से निकलती है? मापसा। मापसा तुंग हिमानी से निकलती है कौन सी नदी दोस्तों? घाघरा नदी का उद्गम स्थान है मापसा तुंग हिमानी से निकलती है घाघरा नदी। इसको दोस्तों घाघरा नदी को नेपाल में करनाली भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, घाघरा नदी को नेपाल में क्या कहते हैं दोस्तों? कराली कहते हैं। करनाली, करनाली भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, करनाली भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब पूछा जा सकता है दोस्तों ये कहां पर बहती है? उत्तर प्रदेश में बहती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बाद यहां पर बिहार में बहती है। उत्तर प्रदेश के बाद यहां पर कहां पर बहती है? बिहार में बहती है दोस्तों। और अगर बात करें इसकी लंबाई की, लगभग 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जा रही है। अब आप सोचते होंगे दोस्तों, जब गंगा नदी में मिलती है या घाघरा नदी का अंतिम स्थान कौन सा है? जब गंगा नदी में मिलती है, जब गंगा नदी में मिलती है दोस्तों, तो बिहार का शापरा, बिहार का शापरा, बिहार के शापरा नामक स्थान पर दोस्तों किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। ये भी आपकी क्लियर हुई गंगा नदी। दोबारा मैं फिर रिपीट करवा दूंगा, चिंता मत करना। आप अपने YouTube चैनल पर पढ़ रहे हो जीके बाय गुरप्रीत सर पे। उसके बाद अगर बात करूं दोस्तों, गंडक नदी आपको बताई थी। कौन सी नदी बताई थी दोस्तों? गंडक नदी आपको बताई थी। ये थी आपकी गंगा नदी। गंगा नदी में जो बाईं ओर से मिलती है, कौन सी नदी मिलती थी दोस्तों? गंडक नदी। अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखी है तो आपको जहां पर बिल्कुल क्लियर होने वाली है एक एक नदी, क्योंकि आपसे वादा किया आपको एक एक नदी बिल्कुल क्लियर पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। तो कौन सी नदी पढ़ाने वाला हूं? गंडक नदी के बारे में आपको बताने वाला हूं।
गंडक नदी। गंडक नदी का जो उद्गम स्थान है दोस्तों, वो भी आप याद कर सकते हो, नेपाल के अंदर ही है दोस्तों। नूबियन ग्लेशियर से निकलती है। कौन से ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों? नूबियन ग्लेशियर। ग्लेशियर को हिंदी में दोस्तों हिमनद भी कहते हैं। ग्लेशियर से निकलती है। ये ग्लेशियर कहां पर स्थित है दोस्तों? नेपाल में स्थित है। क्लियर है? कहां पर स्थित है दोस्तों? नेपाल में स्थित है। अगर भारत का मैप बनाओगे, गंगा नदी को देखोगे तो नेपाल में जाओगे तो ये नदी आपको नजर आएगी दोस्तों। कहां कहां बहती है दोस्तों, और इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। बिहार में इस नदी को दोस्तों शालिग्रामी कहते हैं। बिहार में इस नदी को क्या कहते हैं? बिहार में इस नदी को शालिग्रामी कहते हैं। क्लियर हुआ? क्या कहते हैं दोस्तों? शालिग्रामी कहते हैं इस नदी को। शालिग्रामी क्या होता है दोस्तों? काले पत्थर होते हैं। शालिग्रामी क्या होता है? काले पत्थर होते हैं। विष्णु का स्वरूप होता है। किसका? विष्णु का स्वरूप होता है। अगर बात करें जो गंडक नदी है, अंत में बात करें गंगा नदी में कहां पर मिल जाती है दोस्तों? पटना के निकट मिल जाती है। जहां पर पटना के निकट किस नदी में मिल जाती है दोस्तों? जो भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर, गंगा नदी में मिल जाती है। क्लियर हुआ जहां तक दोस्तों? बिल्कुल क्लियर होता जा रहा आपका, साथ ही साथ चिंता मत करना। गंगा नदी, लेकिन वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन आपका जब तक क्लियर ना हो, सुबह सुबह उठकर देखो दोस्तों, शाम को सोते समय देखो, वीडियो देखो, अच्छे से देखो दोस्तों, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होता जाए, नोट करते रहना। उसके बाद दोस्तों अगर बात करूं दोस्तों कोसी नदी की, नेक्स्ट आपको कौन सी नदी बताई थी? कोसी नदी बताई थी। ये मैंने आपको बना दिया दोस्तों, कौन सी नदी? गंगा नदी। क्योंकि अगर आप अपनी कॉपी के ऊपर इस तरह के दोस्तों बनाओगे, गंगा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी, राम गंगा नदी, ये सारी नदियां बनाओगे, अपनी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जहां पर मैंने आपको एक नदी बताई थी, कोसी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? कोसी नदी। कोसी नदी नाम सुनते ही आपके मन में जहां से क्वेश्चन उठता होगा, क्योंकि बिहार से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम के अंदर, कोसी नदी में। इस नदी में दोस्तों बार बार बाढ़ आती है। क्या आती है? इसमें बार बार बाढ़ आती है। कौन सी नदी में? कोसी नदी में। तो बिहार का दोस्तों बुरा हाल हो जाता है। बुरा हाल हो जाएगा तो दोस्तों फिर बिहार वाले शोक मनाएंगे। फिर इस नदी को क्या कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्लियर हुआ? बिहार का शोक कहते हैं। क्लियर हुआ? जब बार बार बाढ़ आएगी बिहार में, बिहार वाले बर्बाद होंगे, तो शोक तो मनाएंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्लियर हुआ? जो कोसी नदी है दोस्तों, ये भारत के, कह सकता हूं दोस्तों, भारत के तो 4 है, नेपाल के 3 है, तो 7 दरे पार करके आती है। एग्जामिनर नया क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, कभी सुना हो, पढ़ा हो तो कुछ कह नहीं सकता दोस्तों, लेकिन कोसी नदी 7 दरे पार करके आती है। दरा आपने सुना होगा, जहां से पहले दरे भी मैंने आपको शायद पढ़ाए, नहीं पढ़ा दूंगा जिस दिन टाइम मिलेगा दोस्तों। 3 दरे तो दोस्तों नेपाल के हैं, 3 दरे तो नेपाल के पार करती है, और 4 दरे भारत के पार करती है। तो पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी नदी है जो 7 दरे पार करती है, 3 नेपाल के, 4 भारत के, तो कोसी नदी पार कर कर आती है। क्लियर हुआ दोस्तों यहां तक? हाँ, अब आपके मन में आया होगा सर ने ये तो बता दिया, लेकिन सर ने कोसी नदी का उद्गम स्थान नहीं बताया। कोसी नदी का अगर उद्गम स्थान की बात करूं दोस्तों, तो नेपाल से ही होता है। कहां से होता है दोस्तों? नेपाल से ही होता है। उसका नाम दोस्तों गोसाई धान की चोटी है। कौन सी चोटी है दोस्तों? गोसाई धान की चोटी। गोसाई धान की चोटी। धान की चोटी से ही किसका उद्गम स्थान होता है दोस्तों? कोसी नदी का होता है। क्लियर हुआ? ये कहां कहां बहेगी दोस्तों?
कोसी नदी बिहार में बहती है और नेपाल में बहने के बाद दोस्तों फिर बिहार में बहती है। पहले नेपाल में बहेगी क्योंकि नेपाल के 3 दरे पार करेगी। यह नदी पहले नेपाल में बहेगी, उसके बाद बिहार में बहेगी। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब आपके मन में आया होगा दोस्तों, गंगा नदी में कब मिल जाती है? अंतिम स्थान कौन सा दोस्तों? अगर अंतिम स्थान की बात करूं दोस्तों तो भागलपुर आता है दोस्तों। जहां पर आता है भागलपुर, बिहार का कौन सा आता है? भागलपुर। भागलपुर के निकट दोस्तों कौन सी नदी में मिल जाती है? हमारी प्यारी गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सारा दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन टाइम टेबल आपका फिक्स होना चाहिए। उस समय आपको कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, उस समय आपका पढ़ाई है तो पढ़ाई का टाइम टेबल आपका फिक्स होना चाहिए। फिर आपका कोई भी एग्जाम हो, हरियाणा का हो, इंडिया का हो, कोई भी एग्जाम हो, बिल्कुल आपका क्रैक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो दोस्तों? अगर आपका टाइम टेबल फिक्स नहीं है तो जिंदगी में आपका कुछ भी फिक्स नहीं है। ये बात मेरी आप प्यार से ध्यान से सुन लेना दोस्तों। क्लियर हुआ? उसके बाद दोस्तों अगर बात आती है गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी, यहां से ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। बाईं ओर से, क्योंकि जो मेहनत करेगा उसकी मेहनत रंग लाएगी, लाएगी जरूर लाएगी भी। दिल तो करता है आपको शेर सुनाऊं, लेकिन शेर सुनाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर आप कहोगे सर वीडियो लंबी मत बनाया करो, छोटी वीडियो देखी जाती है। लेकिन अगर अच्छे से स्टडी करनी है दोस्तों तो वीडियो 2 घंटे की, 1.5 की देखने वाली होती है। घंटे की तो कम से कम होनी चाहिए। वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स कर देना है दोस्तों, जिसके ज्यादा कमेंट्स आएंगे वैसे ही आपकी वीडियो बनाई जाएगी। अगर 1 घंटे की वीडियो चाहिए तो 1 घंटे की, 1.5 की चाहिए तो 1.5 की दोस्तों, लेकिन वीडियो को शेयर करना आपका काम रहेगा दोस्तों। अंतिम नदी कौन सी है दोस्तों? वह आपको बताया था, अंतिम नदी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो महानंद। कौन सी नदी है दोस्तों? महानंद नदी है। अगर बात पूछी जाए गंगा में मिलने वाली बाईं ओर से, बाईं ओर से अंतिम नदी, नोट कर लेना, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। अंतिम नदी कौन सी है? महानंद नदी है। कौन सी दोस्तों? महानंद नदी है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये गंगा में नहीं मिलती, गंगा की एक शाखा है, ये यहां से जाती है, इसलिए मैंने मिलाया नहीं दोस्तों। यहां पर गंगा आकर 2 भागों में बंट जाती है दोस्तों। एक भाग तो इधर चला जाता है, आपको आगे पढ़ाऊंगा किधर चला जाता है दोस्तों। एक भाग आपने सुना होगा इधर चला जाता है दोस्तों। गंगा भी 2 भागों में बंट जाती है। एक दोस्तों भाग जो फरक्का, आपने नाम सुना होगा, फरक्का नदी। एक आपने सुना होगा हुगली नदी दोस्तों, इधर वाले भाग में हुगली नदी, इधर फरक्का, बांग्लादेश में जाकर यमुना या जमुना, इसका नाम अलग अलग नाम भी आपको पढ़ाने वाला हूं, चिंता नहीं करनी आपने। महानंद नदी की अगर बात करूं दोस्तों, महानंद नदी है जो अंतिम में गंगा नदी में मिलने वाली सहायक नदी है। अब ऐसे जाएगी दोस्तों, ऐसे जाएगी महानंद नदी, कौन सी? एक गंगा नदी की एक शाखा दोस्तों, उसमें मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, कौन सी शाखा में मिल जाएगी? फरक्का हम कह सकते हैं, जो बांग्लादेश में मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं महानंद नदी कहां से निकलती है, उद्गम स्थान कहां से है, इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई तो लगभग मेरे हिसाब से दोस्तों 360 किलोमीटर होनी चाहिए, क्योंकि इतनी की बताई जाती है। अगर मैं इसका उद्गम स्थान की बात करूं, कहां से निकलती है महानंद नदी, तो उद्गम स्थान की बात करूं दोस्तों तो आपने नाम सुना होगा राजमहल पहाड़ी। कहां पर दोस्तों? राजमहल पहाड़ी। सुना है कभी? राजमहल पहाड़ी है दोस्तों। कहां की पहाड़ी है? जो राजमहल पहाड़ी है दोस्तों, वो बिहार की एक पहाड़ी है। किसकी पहाड़ी है दोस्तों? बिहार। बिहार में है राजमहल की पहाड़ी, जहां से उद्गम स्थान होता है महानंद नदी का। क्लियर हुआ? अब बात आती है दोस्तों महानंद नदी यहां पर गंगा की एक शाखा फरक्का में कहां पर मिल जाती है, तो दोस्तों जहां पर एक नवाबगंज जिला में मिल जाती है। कहां पर दोस्तों? जहां पर नवाबगंज जिला है दोस्तों। अब कहोगे किसका जिला है?
तो बांग्लादेश का जिला है दोस्तों। किसका जिला है दोस्तों? बांग्लादेश का यह जिला है नवाबगंज। यहां पर जाकर दोस्तों गंगा की एक शाखा फरक्का में मिल जाती है। किस में मिल जाती है दोस्तों? फरक्का में मिल जाती है। दोस्तों पढ़ाने का बहुत मजा आता है, चाहे कितनी भी लंबी क्लास क्यों ना हो, लेकिन आप हमें मोटिवेशन करते रहिए, आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। तो दोस्तों ये आपकी रहेगी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। क्लियर हुआ? अब कुछ और बता देता हूं इसके बारे में दोस्तों। बिहार में, पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में चली जाती है। क्लियर हुआ? बिहार में बहती है, फिर पश्चिमी बंगाल में, फिर बांग्लादेश में चली जाती है। और गंगा की एक शाखा फरक्का में मिल जाती है दोस्तों। फरक्का को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? फरक्का, फरक्का को बांग्लादेश में, फरक्का को बांग्लादेश में दोस्तों क्या कहते हैं? तो जमुना कहते हैं। जमुना क्या कहते हैं दोस्तों? जमुना कहते हैं। यमुना, यमुना तो हरियाणा में बहने वाली प्रसिद्ध नदी है, इसको जमुना कहते हैं। क्लियर हुआ? जहां तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, वीडियो को बार बार देखो दोस्तों, अच्छे से देखो। लेकिन गंगा नदी से कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर, इसके पीछे पड़ जाओ, गंगा नदी के हाथ धोकर 2 दिन वीडियो सारी अच्छे से देख लेना। पहले एक बार देखना, फिर रिपीट मारना दोस्तों। गंगा नदी जब आपकी क्लियर हो जाए उसके बाद आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हो। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं, कुछ स्टूडेंट्स बीच में वीडियो छोड़ देते हैं, पूरी नहीं देखते। वीडियो पूरी देखनी चाहिए, लगन से देखनी चाहिए। प्रथम जो शाखा है गंगा नदी में मिलने वाली, इससे पीछे मैंने पिछली वीडियो में बताया है, उसको दोबारा देख लेना। राम गंगा है, 188 किलोमीटर लंबाई है। कनौज, उत्तर प्रदेश के कनौज में जाकर दोस्तों कहां पर मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। इसका उद्गम स्थान दूनगिरी की पहाड़ी उत्तराखंड में स्थित है। कुमायूं हिमालय में स्थित है। इस नदी के ऊपर दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी स्थित है। दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है दोस्तों। अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई समझ ना लगे तो वीडियो के नीचे कमेंट्स कर देना, क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर स्टूडेंट्स देखेंगे नहीं दोस्तों। लेकिन वीडियो आपने पूरा देखना है और अपने YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। ग्रुप में डालो, व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, स्टेटस लगाओ दोस्तों। जब यह आपका सब्सक्राइबर ज्यादा हो जाएंगे, जब लाइव वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा दोस्तों, बहुत खुशी होगी और आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स जानूंगा। लेकिन यह काम आपके ऊपर सौंप देता हूं दोस्तों। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना आपका काम रहेगा दोस्तों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। एक दिन मेहनत आपकी रंग जरूर लाएगी दोस्तों। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।